के ठीक सामने खड़े हैं और ये स्थान ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सवाल इस बात का है कि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी ये सबका काफी पसंदीदा स्थान रहा है और उसके बावजूद भी यहाँ के जो बासिंदे हैं चुनार क्षेत्र के, उनकी पहली प्राथमिकता ये और उसके बावजूद भी यहाँ के जो बासिंदे हैं चुनार क्षेत्र के, उनकी पहली प्राथमिकता ये है कि इस किले को ऐतिहासिक धरोहर ही न घोषित किया जाए बल्कि भारत के पर्यटन के नक्शे पे इसको शामिल भी किया जाए। अगर ये स्थान भारत के पर्यटक स्थल में शामिल हो जाता है तो यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो काफी अच्छी हो जाएगी और यहाँ पे टूरिस्टों का आना जाना, आवागमन शुरू हो जाएगा। उससे भी जो यहाँ की जो खास बात यह है कि यहाँ राजा विक्रमादित्य के भाई ने समाधि ली। राजा विक्रमादित्य को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इस पूरे स्थान की एक तरीके से किलेबंदी कर डाली और ये स्थान न सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मिर्जापुर से चुनार किले से वीरेंद्र गुप्ता, टीवी 24 के लिए। नमस्कार दोस्तों, तमाम किलों के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। जयपुर का किला, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला। लेकिन मैं जिस किले के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, उस किले की बहुत ही रोमांचक व रहस्यमय दंत कथाएं हैं। चंद्रकांता की कहानी प्रायः लोग जानते हैं। उसमें से मिर्जापुर स्थित चुनार किले का जिक्र मिलता है। तमाम शासकों ने भी चुनार किले का जिक्र किया है, जैसे बाबर, हुमायूं, पृथ्वीराज चौहान, शेरशाह सूरी ने भी अपने दमखम का प्रदर्शन इस चुनार किले के लिए किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1722 में इस किले को अपने उपयोग में लेने के लिए अधिकृत किया था। इस किले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि महाराज ने यहाँ समाधि ली हुई है। समाधि स्थल पर आज भी लोग माथा टेकने जाते हैं। समाधि स्थल पर ही एक अर्घा जैसी कुंड बना हुआ है, जिसमें मान्यताओं के मुताबिक ऐसी चर्चा है कि इस कुंड में यदि सच्चे मन से एक कटोरे तेल से भरा जाए तो यह कुंड भर जाता है और मुरादें पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। और यदि सिर्फ मुरादें पूरी करने की इच्छा से इसमें तेल डाला जाए तो कई हजारों लीटर तेल डालने के पश्चात भी कुंड खाली ही रहेगा। हालांकि इस स्थान का आप किसी भी मौसम में लुत्फ उठा सकते हैं। इसी किले के अंदर आपको अभी भी वो काल कोठरी, गुप्त गुफाएं, दूरस्थ सुरंगें दिखती हैं, जिसमें इसका इस्तेमाल काबिज शासकों के द्वारा अपने दुश्मनों को कठोर सजा देने के काम में लाया जाता रहा होगा और छुपने के लिए भी महफूज किला माना जाता है। कई एकड़ में फैले इस विशाल किले को गगनचुंबी इमारतें लोगों को सहज अपनी ओर आकर्षित करती हैं। पहाड़ों पर बसा ये किला आज भी तमाम रहस्यों को अपने अंदर समेटे व प्राचीन कलाकृति व नैसर्गिक विहंगम दृश्यों के बीच इसका अद्भुत नजारे का दीदार करने के लिए आपको मिर्जापुर या बनारस आना पड़ेगा। मिर्जापुर के भारत में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर दूर पूर्व में बसा चुनार का किला अपने अंदर प्राचीन धरोहरों को संजाए पर्यटकों के आगमन की तैयारी में है।
काला पानी पीना भी यहाँ से आप ले लीजिए, काल कोठी है ना, ये हमके देख अच्छा स्नान गृह भी है ना। हाँ। बाबा जी, यहाँ काल कोठरी के बारे में बड़ी चर्चा रहती है, क्या है वो? एक काल कोठरी मतलब बताया जैसे राजा के जमाने में किसी युद्ध होता था, लड़ाई होता था, जैसे राजा के कोई राजा हार गया तो उनके अंदर बंद कर दी, और उनके बंद करने के बाद उनके अंदर सजा कर दी, और छोटा छोटा हॉल आप देखे मतलब वहाँ से अंदर लाइट लगी थी, जोड़ी लोग अंदर जाते थे और अंदर जाने के बाद उन्हें सीकड़ से लोग बांधते थे, ये बोलते काल कोठरी बोलते थे। मतलब काल कोठी बनवाए थे, इसके साथ सूरी बनवाए थे 1530। और ये आप सामने आप देखिए मतलब ये पूरा टोटल सैनिक आवास है राजा लोग जमाने। सैनिक आवास में मतलब इससे युद्ध होता था, लड़ाई होता था तो आते यहाँ सैनिक राजा लोग यहाँ से विश्राम करते थे। चुमान किले वैसे आप देखे हैं, यहाँ दिखने लायक ऐसे काल कोठी है, मंडक है, भरतरी समाधि है, सेंटर जेल है, और आप देखें अंडरग्राउंड है, सुरंग है। उस सुरंग जाएगा आपके यहाँ से नवगढ़, विजयगढ़ और राजगढ़। और एक कुआं है, वो कुआं बनवाए थे पृथ्वीराज चौहान बनवाए थे, उनका अपने सैनिक थे लोग पानी पीने थे। और एक कोर्ट कचहरी है, कोर्ट कचहरी में तो हमारे राजा लोग अपने जमाने में वहाँ फैसला होता था। और एक फांसी घर है, और फांसी घर बाद फिर एक मेन गेट है। क्या कुछ बोल रहे थे क्या कुछ? आइए हाँ मार रहा है पूरा ग्रुप से। पहाड़ दिखे आलू पहाड़ दिखा लोग ना ये दुनिया दिखाओ ना। देख रहे हैं ब्रेक हो रहा है, वहीं से फट रहा है, फिलहाल ये भी देखिए। ऐसा लक्ष्य हमारी की पकड़े में सरवट लगा तो गिर न जाए, बेइज्जती आगे निकाल के पीछे आईडी बाइट देंगे। अरे और अच्छा लगा।
काफी ये लग रहा है, मतलब हिस्टोरिक लग रहा है प्लेस, अच्छा जगह है घूमने के लिए। अभी तो कुछ प्रॉपर आइडिया नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग ही है हमारी घूमने की। कहाँ से है? हम तो मुंबई से हैं। फैमिली। तो यहाँ के बारे में कैसी जानकारी मिली, चुनार किला के बारे में? ज्यादा कुछ नहीं, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, बट ओवरऑल ये है कि यहाँ पे राजा रहते थे, 17-18 राजा रहते थे शायद, और उससे पृथ्वीराज चौहान भी एक थे। बोलिए। मिर्जापुर की खासियत सर्वविदित है, सबको पता है कि मिर्जापुर बनारस और इलाहाबाद के बीच में जो मिर्जापुर है, बनारस भी आना है, जब तक नहीं तब तक उसका आना सार्थक नहीं माना जाता। सवाल इस बात का है कि आज जिले में जो पहली पसंद रही है, चाहे वो हुमायूं रहे हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान रहे हो, और चाहे तमाम बड़े दिग्गज राजा जो अपने जमाने के माने जाते रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भले ही बाद में इसको अपने अधीन में ले लिया चुनार किले को, लेकिन जब तक यहाँ पे एक चीज देखा जा रहा है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण यह स्थल ही नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण माना जाता है। कारण इस बात का है कि राजा विक्रमादित्य के भाई ने जब यहाँ पे समाधि ले ली तो विक्रमादित्य की नजर में भी ये जगह इतना महत्वपूर्ण हो गया कि समूचे किले की घेरेबंदी उन्होंने तत्कालीन रूप से कर डाली है। मिर्जापुर से टीवी 24 के लिए वीरेंद्र गुप्ता। बाबूजी दिखा जाएंगे। में जो देख रहे हैं, जो 3 पिलर जो दिखाई दे रहा है, वहीं पर पहले फांसी दिया जाता था, जो कि राजाओं के समय में तलवार से गर्दन काट के गंगा में फेंक के लाल दरवाजा। टाइम कुछ लोग तो एक्सपीरियंस हो रहा है यार, कुछ लोग